हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आज हम 11th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट करने वाले हैं और जिसका जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका आज हम पहला लेक्चर करेंगे। और इस लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बताऊंगा, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताऊंगा और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस का मुताला करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। लेकिन वो इलेक्ट्रिक चार्जेस कौन से स्टेट में होंगे? एट रेस्ट होंगे। तो पहली बात यह है कि इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड स्टैटिक्स का मतलब है स्टेट ऑफ रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक चार्ज पार्टिकल्स। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ खसूसियात को स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस की नेचर, फितरत, असलियत को स्टडी करते हैं। लेकिन वो चार्जेस क्या होंगे? वो चार्जेस एट रेस्ट होंगे, इन मोशन नहीं होंगे। ठीक है, सो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें, लेकिन कौन से चार्जेस की? एट रेस्ट, जो चार्जेस एट रेस्ट होंगे, उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम देते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस, एंड स्टैटिक्स का मतलब क्या है? एट रेस्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक चार्ज पार्टिकल कौन कौन से है? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। एक चार्ज जो होगा वो रेस्ट में होगा, उनके कौन से प्रॉपर्टीज़ है जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करते हैं, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डील करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं? जब भी एक चार्ज रेस्ट में होता है, जब भी एक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अब ये एक स्टैटिक चार्ज की प्रॉपर्टी है कि वो अराउंड, अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ये एक रेस्ट चार्ज का क्या है? प्रॉपर्टी है, एक खसूसियात है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्जेस जो होते हैं, जो रेस्ट में होते हैं, उसके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। ये आप सपोज करें कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाता है। और ये प्रॉपर्टी है एक रेस्ट चार्ज पार्टिकल की। उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। स्टैटिक चार्ज के पास एनर्जी होती है और इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह, ये भी क्या है? ये इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या है? प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या है? प्रॉपर्टी है, लेकिन कौन से? एट रेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल की। और ये हम आगे लेक्चर में 1 by 1 डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस का मुताला करें, लेकिन कौन से का? एट रेस्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस। और स्टडी का क्या मतलब है? उसकी प्रॉपर्टीज़ का। ये जो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट की प्रॉपर्टीज़ है। और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं, डील करते हैं, पढ़ते हैं, मुताला करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या डील करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट डिस्कस करते हैं, लेकिन व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्ज मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये एक मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का क्या मतलब है? फितरी
नेचुरली एक कुदरती एक प्रॉपर्टी है, एक खसूसियात है मैटर की, जो दूसरे मैटर को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। ठीक है, और ये अट्रैक्ट और रिपेल क्यों करता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रिक चार्ज दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यों अट्रैक्ट और रिपेल करता है, इसका कोई जवाब नहीं है। और इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कहते हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब है क्या है? फितरी, कुदरती। लाइक हम कहते हैं कि इनर्शिया जो है, मास जो है सॉरी, वो भी क्या है? वो भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। हम कहते हैं कि जिस मैटर का मास ज़्यादा होगा, जिस ऑब्जेक्ट की मास ज़्यादा होगा, वो उसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी, और जिसका मास कम होगा उसकी इनर्शिया कम होगी। तो इनर्शिया मास पर डिपेंड क्यों करती है? इसका आंसर नहीं है, और इसकी वजह से हम मास को भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की वो इंट्रिंसिक, वो फितरी प्रॉपर्टी है जो दूसरे मैटर को क्या करता है, दूसरे चार्ज मैटर को क्या करता है? या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। अब ये अट्रैक्शन और रिपल्जन क्यों होती है, इसका कोई आंसर नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्ज मैटर। ये क्या है? ये एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। इसके दरमियान कौन सा फोर्स होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन। ठीक है, और अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस दो चार्जेस के दरमियान क्यों है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्यों है, इसका आंसर नहीं है, और इस वजह से हम इसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कहते हैं। नेगेटिव चार्ज, सेम चार्जेस के दरमियान कौन सा फोर्स होता है? फोर्स ऑफ रिपल्जन। फोर्स ऑफ रिपल्जन होता है, और ये फोर्स ऑफ रिपल्जन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कलेक्टिवली इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देते हैं, और ये स्टैटिक चार्ज के दरमियान होता है। इट इज़ इन बिटवीन स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल। और ये क्यों होता है, इसका कोई आंसर नहीं है। तो इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, फितरी, कुदरती प्रॉपर्टी कहते हैं मैटर की। उसके बाद ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, डिनोटेड बाय क्यू एंड क्यू। ये कैपिटल क्यू है और ये स्मॉल क्यू है। ये जो कैपिटल क्यू है ये हम टोटल चार्ज के लिए इस्तेमाल करते हैं, टोटल चार्ज के लिए, ये टोटल चार्ज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो स्मॉल क्यू है हम इसको क्या करते हैं, ये सिंगल चार्ज के लिए हम इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी आपने नोट करना है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज व्हाट? कूलम्ब, और इसको हम सी से डिनोट करते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितने हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के 2 टाइप्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर होता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है, और इसी वजह से हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन को भी हम फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम में शामिल करते हैं। Types of charge, there are 2 types of charge which are positive and negative charge. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, और ये वो कितना है, वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, और चार्ज ऑन प्रोटॉन पॉजिटिव है, और ये कितना है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो ये चार्जेस है किस पर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर कौन से चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव, और इतने हैं। ठीक है, तो ये थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक चार्ज की कहानी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन इलेक्ट्रिक चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह। इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जो दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करते हैं। क्यों करता है इसकी कोई आंसर नहीं, और इसकी वजह से हम इसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। टाइप्स कितने, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव प्रोटॉन पर है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर है।
क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? क्वांटाइजेशन में अगर आप ये जो लफ्ज़ देखोगे ना, क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? फिक्स्ड, फिक्स्ड, फिक्स्ड और कांस्टेंट और कंजर्व्ड, ठीक है। क्वांटाइजेशन का जो लफ्ज़ ये क्वांटाइज्ड, फिक्स, कांस्टेंट। चार्ज जो है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है और इस प्रोसेस को क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोला जाता है। चार्ज कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर मैंने एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ। ये ए पार्टिकल है और ये बी पार्टिकल है। ए पार्टिकल पर जो चार्ज है वो कितना है? 0 है। बी पर कितना है? वो भी 0 है। नेट टोटल चार्ज कितना है? 0 है, ठीक है। इनिशियल इस पर कौन सा चार्ज है? 0 चार्ज है। ये जो ए पार्टिकल है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और इस पर +2 चार्ज आता है और वही 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये बी क्या करता है? गेन करता है और इस पर नेगेटिव चार्ज आता है और प्लस माइनस ये +2 है और ये -2 है और इनसे कितना आता है? क्या आता है? 0 आता है। तो इनिशियल टोटल चार्ज कितना था? 0 था और अब भी टोटल चार्ज कितना है? 0 है। क्या यहाँ पर आपने नोट किया? यहाँ पर आपने नोट किया कि जो चार्ज पहले 0 था अब भी 0 है, यानी चार्ज क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है, कंजर्व है और इस प्रोसेस को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, ठीक है। ये एक कंसेप्ट से हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं। दूसरा भी मैं आपको समझाता हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए हम ये एक वेल नोन इक्वेशन लिखते हैं कि Q = प्लस माइनस NE। इस इक्वेशन का क्या मतलब है? इस इक्वेशन में जो Q है इसका मतलब है टोटल चार्ज, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस एंड E जो है इलेक्ट्रॉन ऑन चार्ज। ये इक्वेशन हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए लिखते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन का क्या मतलब है? इस इक्वेशन का मतलब ये है कि जिस भी आयन या एटम पर चार्ज होगा वो बराबर होगा ±NE के। जिस भी पार्टिकल पर चार्ज होगा वो बराबर होगा ±NE के। अगर एक पार्टिकल ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है तो हम इसके लिए कौन सा इक्वेशन लिखते हैं? अगर इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है तो हम इसके लिए +NE लिखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? गेन हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? गेन हुआ है तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं? ये इक्वेशन। ये प्लस माइनस यानी Q इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NE, ये हम इसलिए लिखते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जिस भी पार्टिकल पर चार्ज होगा वो बराबर होगा ±NE के और ये भी कहता है कि चार्ज कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है, फिक्स्ड होता है। यहाँ पर मैंने दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये A है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लॉस किया। अब हम इसके लिए क्या लिखते हैं? हम इसके लिए क्या लिखते हैं कि ये A है, इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। अब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, तो हम N की जगह क्या लिखते हैं? 2 और यहाँ पर मैंने E लिखा है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है? -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल चार्ज आ जाएगा। क्यों हम किसके लिए लिखते हैं? टोटल चार्ज के लिए। ये आपने इस मल्टीप्लिकेशन को आपने खुद करना है, ठीक है। ये मैं नहीं करूँगा क्योंकि सब कुछ मैं नहीं करूँगा, आपने भी कुछ करना होगा। ये अब आप बोलोगे कि आप ये नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ। ये कैलकुलेटर की बात है, मैं कैलकुलेटर को ये मल्टीप्लाई करूँगा और ये आ जाएगा, ठीक है। ये जो B है, ये B जो है ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और इसके लिए भी हम ये लिखते हैं और यहाँ पर टोटल चार्ज आपको आ जाएगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जिस भी एटम पर जो चार्ज होगा
वो बराबर होगा प्लस माइनस एन ई के, और ये आप इस इक्वेशन से क्या करोगे, मालूम कर पाओगे। तो मैंने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट मैंने आपको बता दिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, और ये मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझा दिया, ठीक है। तो इसके बाद जो लेक्चर 2 होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का, वो होगा कूलम्ब लॉ का। तो कूलम्ब लॉ में मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में।